हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ 1 में दिए गए विटामिनों के नाम को स्तंभ 2 के उनके स्रोतों से मिलान कीजिए तथा उचित विकल्प को चिह्नित करें। आपको स्तंभ 1 में दिए हुए हैं विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी। और स्तंभ 2 में दिया हुआ है पहला दूध, ईस्ट, अनाज, दूसरा है मांस, मछली, अंडा, तीसरा है गाजर, मक्खन, पपीता और चौथा है खट्टे फल, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं और व्याख्या सहित इस प्रश्न के हल को समझते हुए इसके उत्तर को जानते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम बात करें विटामिन B1 की। तो विटामिन B1 सामान्य रूप से इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B1 को हम जो है थायमीन के नाम से जानते हैं। तो अब आइए हम विटामिन B1 के स्रोत देखते हैं। तो विटामिन B1 जो है मुख्य रूप से दूध, ईस्ट और अनाज में पाया जाता है, अर्थात ए का पहले के साथ विकल्प जो है मिलता है। इसी प्रकार विटामिन B12, तो विटामिन B12 जो है, आइए हम बात करते हैं विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 जिसका नाम होता है साइनोकोबालामीन। यदि हम इसमें इसके स्रोत देखें तो जो विटामिन B12 है वो मांस, मछली, अंडा में पाया जाता है, अर्थात बी जो है द्वितीय के साथ सुमेल होता है। इसी प्रकार विटामिन ए, तो विटामिन ए जिसे हम रेटिनल के नाम से जानते हैं, अर्थात रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। इसके स्रोत क्या है? तो विटामिन ए, गाजर, मक्खन, पपीता इसके स्रोत हैं। तो अर्थात सी जो है थर्ड के साथ सुमेलित होता है। इसी प्रकार विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब विटामिन सी के यदि हम स्रोत देखें तो ये जो है खट्टे फल, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो अर्थात डी जो है विकल्प या कहे तो जो है 4 के साथ सुमेल करता है। तो ये जो हमें क्रम दिया हुआ है, ये जो है ध्यान दीजिएगा विकल्प डी में सही दिया हुआ है, अर्थात ए का पहला, बी का द्वितीय, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमने जो सुमेल प्राप्त किया है वो किस में सही है? विकल्प डी में जो सुमेल दिया हुआ है उससे जो है सुमेलित होता है, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।